लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। और मैं श्रेया आज आपके साथ कोरियन रोमांटिक मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग मूवी है एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो के एंड में आज मैं कुछ गिवअवेज अनाउंस करने वाली हूँ। So watch the video and subscribe our channel and win some amazing gifts. So let's begin the movie summary. You just sit back, relax, and enjoy this lovely movie with Cinema Bachi. And the name of the movie is A Moment to Remember. A Moment to Remember जो कि 2004 में साउथ कोरिया में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक जापानीज टेलीविजन ड्रामा प्योर सोल पर बेस्ड है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 और कहा जाता है कि ये जापानीज बॉक्स ऑफिस पर 19th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। इस मूवी में सुजेन और चार्ल्स की लव स्टोरी को काफी अच्छे से दर्शाया गया है। सुजेन 27 इयर्स ओल्ड फैशन डिजाइनर का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी और दूसरी तरफ चार्ल्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट फोरमैन है उसका किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। तो मूवी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से होती है जहाँ सुजेन किसी का इंतजार करती दिखाई देती है। उनके हाथ में 2 टिकट्स भी होती है। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी जो उनके साथ ऑफिस में काम करते थे। वो उसके साथ घर से भागने का प्लान करती है। उसके ना आने पर वो बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखें भी बहुत नम होती है। वो टिकट को स्टेशन के फोन बूथ पर ही रखकर चली जाती है। अगले सीन में सुजेन एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और वहाँ से कोल्ड ड्रिंक खरीदती है और थोड़ा आगे जाकर उसे याद आता है कि वो कोल्ड ड्रिंक तो उसी स्टोर में भूल आई है और वो उसी स्टोर में वापस जाती है। तभी उसको स्टोर में कोई नहीं दिखता और उसी स्टोर से एक लड़का बाहर निकलता हुआ दिखता है जिसके हाथ में वही सेम कोल्ड ड्रिंक होती है जो सुजेन ने खरीदा होता है। तो उसको लगता है कि वो कोल्ड ड्रिंक उसी का है और वो उस लड़के के हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी लेती है और वहां से चली जाती है। वो बेचारा लड़का सोचता ही रह जाता है कि उसके साथ हुआ क्या है। अब सुजेन बस में होती है और वो अपना वॉलेट ढूंढ रही होती है क्योंकि उसको टिकट लेनी होती है, लेकिन उसको अपना वॉलेट कहीं नहीं मिलता। तो वो फिर से वापस उसी स्टोर में जाती है और जो काउंटर पे लड़का होता है वो सुजेन को उसका वॉलेट और उसकी कोल्ड ड्रिंक वापस दे देता है ये कहकर कि तुम ये यहीं पे भूल गई थी। सुजेन जल्दी से अपना वॉलेट और कोल्ड ड्रिंक उठाकर स्टोर से बाहर आती है उस लड़के को ढूंढने के लिए जिसके हाथ से उसने कोल्ड ड्रिंक छीन के पी ली थी, लेकिन उसको वो लड़का कहीं नहीं मिलता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुजेन अपने घर वापस आ जाती है जहाँ पर उसकी सिस्टर उसको चिढ़ा रही होती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के भाग गया और तुम्हें पापा भी अब बिल्कुल कभी भी माफ नहीं करेंगे। और उसकी माँ उसकी बहन को चुप कराती है और साथ ही में सुजेन को गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पूरी फैमिली साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सुजैन के फादर भी उसको कुछ नहीं कहते। अब सुजैन अपने सेम ऑफिस में दूसरे फ्लोर में अपनी जॉब ज्वाइन करती है जहां सब उसकी उदास आंखों और उसकी उदास शक्ल को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहां उसको ये भी पता लगता है कि जिस लड़के के साथ वो भागने वाली होती है वो तो शादीशुदा होता है। वो वहां से सीधा सैलून जाती है और हेयर शॉर्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन हेयर ड्रेसर उसको समझाती है कि हेयर कट विल नॉट हेल्प यू टू फॉरगेट योर पास्ट, टाइम विल हील एवरीथिंग। तो वो समझ जाती है और खुद को थोड़ा समय देती है। कुछ समय निकलता है और सुजैन अपने पापा के साथ उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। उसके पिता एक कंस्ट्रक्शन साइट के CEO हैं और सुजैन साइट के अंदर नहीं जाती। वो अपने पापा को कहती है कि वहाँ बहुत डस्ट है। उसके पापा कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़का साइट के सुपरवाइजर से लड़ाई कर रहा होता है और वो लड़का और कोई नहीं चार्ल्स होता है जिसके हाथ से सुजैन ने कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी थी। वो यहाँ पर फोरमैन है और साथ में वो अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी कर रहा होता है। जब सुजैन के पापा वहाँ पहुँचते हैं तब सुपरवाइजर उनको बताता है कि ये हमें कंक्रीट डालने से मना कर रहा है जबकि सब कुछ यहाँ पर रेडी है। सुजैन के पापा उससे उसका नाम पूछते हैं। चार्ल्स बहुत रूडली उन्हें कहता है कि मैं 30 बार पहले भी आपको अपना नाम बता चुका हूँ और कहता है कि अगर इसमें कंक्रीट आज डाला गया तो ये कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि ये इतना मजबूत नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नीचे सुजैन कार में बैठी होती है और उसकी नजर अचानक से उसी लड़के पर पड़ती है और वो पहचान जाती है कि ये वही लड़का है। इतनी देर में
सुजैन के पापा आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि आजकल के लोगों में बहुत टेम्पर इश्यूज है, और यही कहकर वो वहां से चले जाते हैं। सुजैन के ऑफिस में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा होता है, जो कि काफी लेट हो चुका है, और उसका एम्प्लॉय सुजैन को बताता है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि उसने एडवांस भी पे कर दिया था, लेकिन वो लोग कहीं भाग गए हैं। सुजैन कहती है, मे बी आई कैन हेल्प यू, यू जस्ट वेट है। और वो अपने पापा को कॉल करती है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। उसके पापा कहते हैं कि मैं एक आदमी को भेजता हूँ जो काम अच्छा करता है लेकिन बहुत बदतमीज है, तो तुम उससे इंटरेक्ट मत करना। और कुछ देर के बाद ही वहाँ चार्ल्स आ जाता है, और सुजैन उसको देखकर वहां से चली जाती है, और चार्ल्स अपना काम करना शुरू कर देता है। सुजैन कोल्ड ड्रिंक मशीन से कोल्ड ड्रिंक निकालती है, और इससे पहले वो कोल्ड ड्रिंक उठाती, वहाँ चार्ल्स आ जाता है, और सेम जैसे सुजैन ने उसकी कोल्ड ड्रिंक पी थी, वो वहां से पीकर चला जाता है। और बाहर जब चार्ल्स अपनी कार में बैठा होता है, तो वो देखता है कि एक आदमी मोटरसाइकिल पर आकर सुजैन का हैंडबैग छीन कर ले जा रहा होता है। और जैसे ही चोर चार्ल्स की कार के पास आता है, वो अपनी कार का गेट खोल देता है, और चोर बहुत दूर जाकर गिर जाता है, और इस तरह से वो सुजैन का बैग उसे लौटा देता है, और साथ ही साथ उसको लिफ्ट भी देता है। और सुजैन चार्ल्स को उस रात के लिए सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, और मैं हैरान हूँ कि तुम्हें मैं याद हूँ। चार्ल्स इसका कोई जवाब नहीं देता, और उसे अपनी अजीबो गरीब गाड़ी पर घर छोड़ देता है। लेकिन सुजैन चार्ल्स से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी है, और वो उससे मिलना चाहती है। और अगले दिन जब वो ऑफिस आती है, तब चार्ल्स वहां नहीं होता, क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो चुका होता है। तभी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने डैड की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, जहां चार्ल्स काम कर रहा होता है, और वो जानबूझकर उस जगह से निकलती है जहां चार्ल्स और उसके दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं। चार्ल्स अपने में मशरूफ होता है, तो सुजैन अपने आप ही उसके पास बात करने चली जाती है, और बोलती है कि वो वहां से गुजर रही थी और तुम्हें देखा तो रुक गई। और अब सुजैन और उसकी फ्रेंड्स चार्ल्स और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं, और अब वो सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। चार्ल्स सुजैन को एक ड्रिंक देता है, और वो ग्लास पूरा भरा होता है। चार्ल्स सुजैन से बोलता है, अगर तुमने इसे पूरा पी लिया तो हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। और सुजैन वो ड्रिंक एक सिप में पी जाती है, और तभी चार्ल्स सुजैन को किस कर देता है, और यहाँ से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। चार्ल्स अब सुजैन से बहुत प्यार करता है, और वो सुजैन को बेसबॉल खेलना सिखाता है, प्लेइंग कार्ड्स की ट्रिक भी सिखाता है, और वो दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और सुजैन ये सारी चीजें काफी इंजॉय करती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सुजैन एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है, वो चार्ल्स के लिए एक बहुत स्मार्ट सा सूट बनाती है, क्योंकि चार्ल्स का इंटरव्यू होता है। सुजैन चार्ल्स के साथ उसकी कंपनी तक जाती है, और उसका वहीं वेट करती है जब तक चार्ल्स इंटरव्यू देकर नहीं आता। अगले दिन सुजैन घर के बाहर अपने गार्डन में अपने डैड के साथ बैठ के कॉफी पी रही होती है, और वो अपने ही ड्रीम्स में कहीं खोई होती है। उसके डैड समझ जाते हैं कि सुजैन की लाइफ में कोई है। वो उससे पूछते हैं कि कौन है वो लड़का। सुजैन मना कर देती है, और उसके डैड के दोबारा पूछने पर वो बताती है कि डैड वो एक आर्किटेक्ट है। सुजैन के पापा उसको घर इनवाइट करने के लिए बोलते हैं, तो सुजैन अभी मना कर देती है। सुजैन फिर भी चार्ल्स के पास जाकर उससे बोलती है कि उसके पापा उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन चार्ल्स सुजैन को मना कर देता है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल भी मैच नहीं करते। और चार्ल्स सुजैन को कहता है कि यू आर अ प्रिंसेस एंड आई एम अ बेगर, आई लव यू बट कांट गेट मैरिड। सुजैन चार्ल्स को बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स बहुत ही प्रैक्टिकल है, और वो सुजैन को बिल्कुल मना कर देता है। और एक दिन जब चार्ल्स और सुजैन रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, वहाँ सुजैन की फैमिली आ जाती है। सुजैन उनको देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने ही तो हमें बुलाया था। सुजैन ने चार्ल्स को बिना बताए अपनी फैमिली को वहां पे आने को बोला था, क्योंकि सुजैन चार्ल्स से बहुत प्यार करती है, और वो उससे शादी करना चाहती है। सुजैन के पापा चार्ल्स को देखकर पहचान जाते हैं। वो एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, और उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही होती। काफी अजीब सा माहौल होता है, और तभी सुजैन की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो वॉशरूम जाती है। उसके पीछे से सुजैन के पापा चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, क्या तुम्हारे पास अपना घर है।
वो कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही मेरे पास अपना घर है। चार्ल्स को अच्छी तरह पता है कि सुजैन की फैमिली उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसीलिए वो उन्हें बोलता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सुजैन की माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि पहले सुजैन को आने दो। सुजैन के पापा चार्ल्स को कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। चार्ल्स बिना नौकरी की परवाह किए उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से आप सबको बहुत प्रॉब्लम हुई, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सुजैन की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। थोड़ी देर में वहां बहुत भीड़ लग जाती है और थोड़ा शोर भी आता है। यही देखकर सुजैन की बहन भी वहां जाती है और देखती है कि सुजैन बाहर बेहोश पड़ी है। चार्ल्स जल्दी से सुजैन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि ये स्ट्रेस की वजह से और नींद ना पूरी होने के कारण वो बेहोश हो गई है। वो आराम करेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुजैन जैसे ही होश में आती है, चार्ल्स उसके सामने खड़ा होता है और वो जोर से उसको गले लगा लेती है और दूर से सुजैन के पापा सब देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सुजैन बहुत ही खूबसूरत सी व्हाइट ड्रेस में अपनी शादी के लिए रेडी हो रही होती है और चार्ल्स भी काफी हैंडसम दिखाई देते हैं ब्लैक सूट में एज अ ग्रूम। चार्ल्स और सुजैन शादी के बाद एक दूसरे के साथ काफी खुश है। चार्ल्स को उसकी आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल गई है और वो अब एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट बन गया है। और दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि सुजैन कभी कभी गैस पर चीजें रख के भूल जाती है, लेकिन चार्ल्स इन चीजों पे कभी भी रिएक्ट नहीं करता और साथ ही में उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है। एंड आई थिंक ये हैप्पी रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। वहीं साइड पर जब चार्ल्स काम कर रहा होता है, सुजैन के पापा एक आदमी को लेकर आते हैं जिनको चार्ल्स का काम बहुत पसंद होता है और वो काफी टाइम से चार्ल्स से मिलना भी चाहते थे। वो चार्ल्स को एक बहुत खूबसूरत सी जगह ले जाता है और वो चार्ल्स को बताता है कि वो यहाँ एक घर बनाना चाहते हैं और तुम इसके लिए एक मॉडल रेडी करो। चार्ल्स एक बहुत ही सुंदर सा मॉडल बनाता है उस घर के लिए और अब वो प्रेजेंटेशन की तैयारी करता है क्योंकि तभी उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। प्रेजेंटेशन से पहले सुजैन चार्ल्स से पूछती है कि तुम्हें इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तब चार्ल्स कहता है कि मुझे इसकी इंस्पिरेशन अपनी बहुत ही खूबसूरत वाइफ और उसकी बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली से मिली है। चार्ल्स को सुजैन की फैमिली ने काफी अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। उसके पापा अब चार्ल्स को काफी पसंद करते हैं और जब चार्ल्स प्रेजेंटेशन देने जाता है तो वो उसे इतने अच्छे तरीके से बताता है कि सब उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं और चार्ल्स एक बहुत ही खूबसूरत नक्काशी वाली वुडन शीट भी दिखाता है और वो बताता है कि हम दीवार की जगह इस शीट को यूज कर सकते हैं और सब उसे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और चार्ल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। सुजैन ये सुन के बहुत खुश होती है और वो अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुजैन अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ बैठी है और उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम अपने घर का रास्ता भूल गए हो। ये सुनकर उसकी फ्रेंड्स काफी हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है और साथ में ये कहती है हो सकता है कि शादी के बाद चार्ल्स तुम्हें रात को सोने नहीं देता, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन सुजैन सीरियस होती है। वो आज रात भी जब अपने घर पहुंचती है तो वो बहुत डरती है और चाबी लगाने से पहले बहुत सोचती है, लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तो अंदर चार्ल्स खड़ा होता है और उसका डर दूर हो जाता है। एक्चुअली सुजैन अक्सर चीजें भूल जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है जो कि एक बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर सुजैन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम बेहोश हो गई हो। तब सुजैन डॉक्टर को बताती है कि हाँ एक बार ऐसा हुआ था कि जब वो फेंट हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था नींद ना पूरी होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ था और डॉक्टर कहते हैं कि रेस्ट करने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा एमआरआई सीटी स्कैन करूंगा और फिर हम इस बारे में बात करेंगे। सुजैन वहां से चली जाती है। वो चार्ल्स को इस बारे में कुछ नहीं बताती। चार्ल्स अपने प्रोजेक्ट को काफी सीरियसली पूरा करने में लगा होता है और चार्ल्स और सुजैन एक साथ बहुत बेहतरीन समय बिता रहे होते हैं। एक दिन चार्ल्स सुजैन को एक बूढ़े आदमी से मिलवाने ले जाता है जिसने चार्ल्स को बचपन से पाला होता है और उसे कारपेंट्री का काम भी सिखाया होता है। और सुजैन उस आदमी से बात कर रही होती है
तो वो उसको बताते हैं कि चार्ल्स की माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उनसे काफी नाराज है, इसीलिए उनसे ना मिलता है और ना ही उनसे बात करता है। घर आकर सुजैन चार्ल्स से कहती है कि तुमने मुझे कभी अपनी माँ के बारे में नहीं बताया। ये सुनकर चार्ल्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, उन्होंने मुझे उस बूढ़े आदमी के पास छोड़ दिया था जब मैं बहुत छोटा था, और उन्होंने उसके बाद मेरे बारे में कभी पूछना भी जरूरी नहीं समझा। और आज वो मेरे पास वापस आना चाहती हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। मैंने अपनी लाइफ में जो भी सफर करना था मैं कर चुका हूँ, और अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, और वो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। सुजैन चार्ल्स को समझाती है कि हमें लोगों को माफ करना आना चाहिए, क्योंकि माफी देने से दिल में नफरत की जगह कम करके प्यार की जगह बनती है। चार्ल्स भी सुजैन की बात को समझता है और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम जेल में होती है। उनके फेस पे काफी सारे मार्क्स भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के पैसे देने थे और ना देने की वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। चार्ल्स की मॉम उसे बताती है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं बस 17 साल की थी और तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ दिया था। मैं चाहती तो तुम्हें दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि चार्ल्स की माँ उससे मदद मांगने के लिए भी गई थी और चार्ल्स ने उनकी मदद करने से मना कर दिया था। बट अब चार्ल्स अपनी माँ की मदद करना चाहता है, और इसीलिए वो जिस आदमी के पैसे उसकी माँ ने देने हैं सब लौटा देता है, और इससे सुजैन को भी बहुत खुशी होती है। अब सुजैन डॉक्टर के पास जाकर अपने टेस्ट करवाती है। डॉक्टर उनसे कुछ आसान से सवाल पूछते हैं, जैसे उसकी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, जब हम सिग्नल पर रुके होते हैं तो कौन सी लाइट जलने पर हमें सिग्नल क्रॉस करना होता है। लेकिन सुजैन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करके उसे जाने के लिए कहते हैं, और जब सुजैन वहां से ऑफिस जाती है, वो देखती है कि उसका पुराना एम्प्लॉय, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, वो वहां वापस आ जाता है। वो सुजैन से बात करने की बहुत कोशिश करता है। वो सुजैन को बताता है कि वो पहले मैरिड था, बट उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है। इवन वो एक्सप्लेन भी करना चाहता था कि उस दिन वो स्टेशन क्यों नहीं आ पाया, लेकिन सुजैन ने उसकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि अब उसके लिए चार्ल्स ही सब कुछ है। अब सुजैन अपने घर वापस आ जाती है और वो चार्ल्स के साथ बैठकर फोटोग्राफ पर ग्लू लगा रही होती है, क्योंकि उसको वो एल्बम पर पेस्ट करनी होती है। तभी दिखाते हैं कि सुजैन फ्रिज खोलकर खड़ी है और उसको कुछ याद ही नहीं आता कि उसने फ्रिज में से क्या निकालना है। इसके बाद वो वापस उसी रूम में चली जाती है जहाँ वो चार्ल्स के साथ बैठी थी, और चार्ल्स को वहां देखकर कहती है कि तुम कहाँ थे। चार्ल्स कहता है कि मैं तो यहीं पर था, और ये कहकर सुजैन भी वहीं बैठ जाती है और फोटोग्राफ को देखकर कहती है, अरे वाह चार्ल्स, तुमने इस पर ग्लू लगा दिया। चार्ल्स कहता है कि ये तुमने अभी अपने आप ही लगाया था। चार्ल्स सुजैन से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। चार्ल्स को पता था कि सुजैन आज डॉक्टर के पास गई थी। सुजैन चार्ल्स को बोलती है कि मेरे टेस्ट हो गए हैं और मुझे नेक्स्ट वीक फिर से बुलाया है। और जब नेक्स्ट वीक सुजैन डॉक्टर के पास जाती है तो उसको बताते हैं कि उसको अल्जाइमर है। सुजैन को कुछ समझ नहीं आता। वो डॉक्टर को समझाने के लिए बोलती है, तो डॉक्टर उसको समझाते हैं कि तुम्हारी बॉडी से पहले तुम्हारा ब्रेन डेड हो जाएगा। अगर तुम जॉब करती हो तो उसे जल्द से जल्द क्विट कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा होगा कि किसी के क्वेश्चंस का भी तुम जवाब नहीं दे पाओगी। तुम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, इवन अपने आप को भी भूल जाओगी। सुजैन शॉक में आ जाती है। वो कहती है, मैं सिर्फ 27 साल की हूँ, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्या? डॉक्टर बोलते हैं, इसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मेडिसिन से इसका स्पीड थोड़ा स्लो कर सकते हैं। इसके बाद सुजैन बुरी तरह से टूट जाती है। वो बहुत रोती है, लेकिन अभी वो चार्ल्स को कुछ नहीं बताती। वो चार्ल्स को कहती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। चार्ल्स पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? वो कहती है कि मुझे घर पर रहना है। और धीरे धीरे सुजैन की बीमारी बढ़ने लगती है। एक बार चार्ल्स जब अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहा होता है, और जब वो अपना लंच ओपन करता है तो उसमें दोनों बॉक्सेस में सुजैन राइस पैक कर देती है। वो सब्जी पैक करना ही भूल जाती है। अब चार्ल्स को डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। वो उस डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर चार्ल्स को सुजैन की बीमारी के बारे में बताते हैं, और वो ये सुनकर डॉक्टर पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरी सुजैन को ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुमने जरूर किसी और की रिपोर्ट देखी होगी।
तभी वहां हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ भी आ जाते हैं और वो चार्ल्स को बताते हैं कि डॉक्टर की वाइफ को भी यही बीमारी थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्जाइमर पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए निकाल दिया है, तो उनसे ये गलती नहीं हो सकती। डॉक्टर चार्ल्स को बताते हैं कि जो अल्जाइमर सुजैन को है वो काफी रेयर होता है और यही सेम बीमारी मेरी वाइफ को भी थी। और जिस दिन वो मुझे पूरी तरीके से भूल गई थी, मैं उसे एक जगह ले गया जहां हम पहली बारी मिले थे और उसको सब याद आ गया था। लेकिन 3 घंटे बाद उसने मुझसे पूछा दैट हु आर यू। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्यों रो रहा हूँ। वही दूसरे सीन में दिखाते हैं कि सुजैन घर के बाहर होती है और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तभी एक पुलिस वाला उसे पूछता है कि आपने कहाँ जाना है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आता। और जब वो पुलिस वाले के साथ चल रही होती है तो उसको वहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड दिखता है और सुजैन उसको पहचान लेती है और उसके साथ एक पार्क में चली जाती है और उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशन जैसे 2 साल पहले था वैसा हो जाए। सुजैन हंसते हुए बोलती है कि 2 साल पहले तो हम मिले भी नहीं थे। एक्चुअल में सुजैन को याद ही नहीं है कि अब उसकी चार्ल्स से शादी हो चुकी है, लेकिन अचानक उसको याद आता है कि चार्ल्स उसका हस्बैंड है और जल्दी से वो टैक्सी पकड़कर घर वापस चली जाती है। और अब चार्ल्स भी सुजैन की चिंता कर रहा होता है, इसलिए वो सुजैन को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन कोई आदमी उठाता है और बताता है कि ये फोन तो हमें रोड पर गिरा हुआ मिला था। चार्ल्स जल्दी से घर पहुंचता है और वहां देखता है कि सुजैन बेसबॉल खेल रही होती है। चार्ल्स उससे बात करता है और सुजैन उसको बोलती है कि धीरे धीरे मैं सब भूल जाऊंगी और हमारे रास्ते अलग हैं। अब कुछ पहले जैसा नहीं है। तुमको मेरे लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। चार्ल्स कहता है तुम भूलोगी लेकिन मैं सब कुछ याद रखूंगा। दोनों बहुत रो रहे होते हैं। चार्ल्स कहता है हम हर रोज हर दिन नई शुरुआत करेंगे। मैं कुछ नहीं भूलने दूंगा तुम्हें। हम रोज डेट पर चलेंगे, हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मैं तुम्हारी मेमोरी बनूंगा। आई एम देयर फॉर यू, आई लव यू, ट्रस्ट मी। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं लेकिन गिव अप नहीं करते। चार्ल्स घर में सब जगह नोट्स लगा देता है ताकि सुजैन कुछ भी ना भूले। चार्ल्स जब ऑफिस जा रहा होता है तब सुजैन उसको घर जल्दी आने को कहती है क्योंकि आज चार्ल्स की मॉम का बर्थडे है और आज सब घर पे डिनर पे आ रहे हैं। चार्ल्स ओके कह के चला जाता है और थोड़ी देर में उनके घर में सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और सुजैन को लगता है कि वो ही चार्ल्स है और सुजैन उसको अंदर ले आती है। उसका फ्रेंड सुजैन को बोलता है कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। वो सुजैन को समझा ही रहा होता है कि वहाँ चार्ल्स आ जाता है और उसको देखकर सुजैन डर जाती है और पूछती है कि ये कौन है, लेकिन चार्ल्स उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है। ये देख सुजैन बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है और सब कुछ सुजैन की फैमिली भी देख लेती है और वो सब एक साथ हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ चार्ल्स सबको सुजैन की बीमारी के बारे में बताता है। ये सुनकर सुजैन के फादर कहते हैं कि अब सुजैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसको देख लेंगे। चार्ल्स बोलता है कि नहीं, वो मेरी वाइफ है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में वहाँ सुजैन आ जाती है और सबको बैठा देख पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और वहीं पर बाथरूम कर देती है क्योंकि अब वो अपनी बॉडी पर भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही। चार्ल्स अपनी शर्ट उतार कर सुजैन को अच्छे से क्लीन करता है। इसके बाद वो सुजैन को घर ले आता है और अगले दिन वो सुजैन को एक लकड़ी से बना हुआ घर का मॉडल दिखाता है जिसका सपना उन दोनों ने मिलकर देखा होता है और सुजैन वो देखकर बहुत खुश होती है। और अब सुजैन चार्ल्स को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है क्योंकि अब उसकी करंट मेमोरी बिल्कुल फेड हो चुकी है, जिससे चार्ल्स काफी हर्ट होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। और जब चार्ल्स ऑफिस चला जाता है अचानक सुजैन को रियलाइज होता है कि वो चार्ल्स को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, इसीलिए वो चार्ल्स के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें वो कहती है दैट आई रियली लव यू, जिसमें वो कहती है दैट आई लव यू और मैं तुमको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहती, बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड और अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकती। ये लिखकर वो घर से चली जाती है। चार्ल्स जब ऑफिस से आता है तब लेटर पढ़कर काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं होता कि सुजैन अब कहाँ होगी।
और चार्ल्स काफी उदास रहने लगता है। वो पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट भी डालता है, लेकिन उसको सुजैन का कोई पता नहीं चलता। और एक दिन जब वो लेटर बॉक्स चेक करता है और उसमें बहुत सी चिट्ठियां निकलती हैं और उनमें से एक लेटर सुजैन का भी होता है और उसमें लिखा होता है that I was really missing you today. That's why I'm writing this letter to you. And you were a very nice husband and I love you. और साथ में उसने काफी खूबसूरत पहाड़ों के बारे में भी बताया होता है जो उसके आसपास होते हैं। और चार्ल्स निकल पड़ता है पहाड़ों की ओर अपनी सुजैन को ढूंढने के लिए। और फाइनली बहुत ढूंढने के बाद सुजैन उसको एक हॉस्पिटल में मिलती है, जहां नर्स चार्ल्स को बताती है कि सुजैन की हालत ज्यादा सही नहीं है। और वहां चार्ल्स को सुजैन और अपनी एक फोटो भी दिखती है। नर्स उसको बताती है कि सुजैन ने बस एक यही फोटो संभाला हुआ है। सुजैन बालकनी में बैठकर स्केचिंग कर रही होती है और चार्ल्स को देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये आदमी कौन है। और चार्ल्स उसकी स्केच फाइल देखता है जिसमें वो चार्ल्स का ही स्केच बनाने का ट्राई कर रही होती है। चार्ल्स, सुजैन और नर्स कैफेटेरिया में कुछ खा रहे होते हैं कि वो नर्स से पूछता है कि क्या मैं सुजैन को कहीं बाहर लेके जा सकता हूँ। तो नर्स कहती है हाँ जरूर। वो नर्स को बोलता है कि आप उसको एक एड्रेस पर लेकर आना जो मैं आपको बताऊंगा। और अगले ही सीन में नर्स सुजैन को उसी स्टोर के बाहर लेकर जाती है जहाँ पर चार्ल्स और सुजैन फर्स्ट टाइम मिले थे। और सुजैन जब स्टोर की तरफ जाती है वो देखती है वहाँ चार्ल्स खड़ा होता है अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर और साथ ही में उसकी फैमिली भी वहीं खड़ी होती है। और उसको सब कुछ याद आ जाता है और वो चार्ल्स को कहती है कि क्या मैं हेवन में हूँ। फिर सुजैन और चार्ल्स लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और वहाँ चार्ल्स पहली बारी सुजैन को आई लव यू कहता है। जी हाँ, उसने आज तक कभी भी सुजैन को आई लव यू नहीं बोला था। और वो दोनों एक दूसरे को टाइट हग कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि सुजैन को ये सब कुछ कितनी देर के लिए याद आया है। पर अब चार्ल्स सुजैन को कभी भी नहीं छोड़ेगा और मूवी यही एंड हो जाती है। Thanks for watching our videos, guys. Please support our channel and help us to increase our subscriber count. And जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, हम 5 लकी सब्सक्राइबर्स को Amazon के वाउचर्स देंगे। आपके प्यार और हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा थैंक यू सिनेमा बातचीत की तरफ से। सब्सक्राइब नाउ एंड बी द लकी सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।